बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक एजे के चैप्टर नंबर 2 का 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ए 4620 -4 2। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक इक्वल होगा। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में ए लिख लेते हैं 4620 -42। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट पर अब सॉल्व कर लेते हैं। ए की टी 4620 -42 इसकी टी। अब ट्रांसपोज ले रहे हैं इसकी रो, ये कॉलम बन जाएगा 462। इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं 0 -4 और 2। अब ये ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास आ गया 4620 -42। ये इस तरह से कि ये रो है यहाँ पर और इधर कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर रो है, यहाँ पर कॉलम। अब हम ट्रांसपोज का फिर इसका ये जो ए ट्रांसपोज हमने लिया है इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है 406 -4 2 और 2 इसका ट्रांसपोज फिर ले लें। अब इसमें क्या है, रो ये है एक रो, तो ये कॉलम बन गया। दूसरी रो 6 -4 ये भी कॉलम बन गया। तीसरी रो यहाँ पर गया 2 और 2 ये कॉलम बन गया। सो हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया था, वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो ये 462 ये ए इसकी जगह पर हम 4620 -42 इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। इसको देखिए तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इसका है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। अब इसके लिए सबसे पहले हम ए को इसके लिए ए ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज ए हमारे पास 4620 -4 और 2, बल्कि पहले ए इसी तरह से लिखे फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 4620 -4 और 2। अब हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करेंगे। ए क्या है हमारे पास 462। अच्छा पहले ट्रांसपोज ले लेना है, लिया नहीं अभी। अब इसका ट्रांसपोज ले लें पहले। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसकी रो इसका कॉलम, ये रो है ये 0 -4 और 2 ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। ये ए है और ये ए ट्रांसपोज। अब आपने ए को मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के साथ कर देनी है। अब ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 4620 -4 2 फिर ए ट्रांसपोज कितना था 4620 -4 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें ए की टी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 को 4 के साथ, 6 को 6 के साथ और 2 को 2 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 के साथ प्लस 6 को 6 के साथ प्लस 2 को 2 के साथ। ये होगी फर्स्ट रो। अब रो फर्स्ट ही लेनी है लेकिन कॉलम कौन सा लेना है, ये सेकंड। अभी रो फर्स्ट ही लेनी है। 4 को 0 के साथ, 6 को -4 के साथ, 2 को 2 के साथ। अब इसी तरह से
जैसे फर्स्ट रो को दिया ना इसी तरह से सेकंड रो को 0 -4 2 देखो 0 -4 और 2 फिर इधर भी ये काम करना है 0 -4 और 2 यहाँ पर जो ये 4 है ये वाला सेकंड वाले में 4 इसी तरह से इसके सेकंड में 6 है तो 6 आ जाएगा इधर 2 है तो 2 आ जाएगा इधर 0 है तो 0 आ जाएगा -4 है तो -4 इधर 2 है तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज सिंपल होकर क्या आ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 4 0 -24 प्लस 4 0 -24 प्लस 4 यहाँ से 0 प्लस 16 प्लस 4 इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज 36 और 26 अब इसको 16 प्लस 36 प्लस 4 को प्लस करने के बाद आ जाएगा 56 -24 में से 4 माइनस करें -20 20 में से 4 माइनस करें -20 16 में 4 प्लस कर दें 20। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हम ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए ट्रांसपोज को पहले लिखना है और ए को बाद में। ए ट्रांसपोज है हमारे पास और ए 4 6 2 ए ट्रांसपोज पहले आ गया 0 -4 और 2 ए हमारे पास है 4 6 2 0 -4 और 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 फिर एक लाइन का गैप छोड़ के फिर इसी तरह से जैसे फर्स्ट को किया ना रो फर्स्ट ही लेनी है लेकिन कॉलम अब सेकंड लेना है। 4 को 6 के साथ प्लस फिर 0 को -4 के साथ फिर यहाँ पर आप क्या करना है कि सेकंड कॉलम हो गया। अब आपने रो फर्स्ट ही लेनी है और रो फर्स्ट ही लेनी है लेकिन कॉलम तीसरा। अब 4 को 2 के साथ प्लस 0 को 2 के साथ वही काम आपने फिर ये देखिए आप ये जो फर्स्ट रो है ना इसके साथ फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने किसकी बारी आ जाती है 6 और -4 की। आप ये करें ना ये दूसरी रो लिख लें यहाँ पर 6 दूसरा खाना छोड़ दें प्लस -4 इसके लिए भी 6 -4 6 -4 ठीक है। अब आप इसी तरह से अब थर्ड रो क्या है 2 और 2 है ना 2 और 2 फिर 2 और 2 फिर 2 और 2 उस तरह से कंफ्यूजन हो जाती है रो को जब हम रो कॉलम को बार बार देखते रहते हैं। बस पहला वाला पहली रो के साथ ठीक तरह से करके ना बाकी इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है। अब इधर क्या लिखना है इधर 4 और इधर भी 4 और 4 इधर 0 इधर भी 0 इधर 6 इधर 6 इधर -4 इधर -4 इधर 2 इधर भी 2 इधर 2 है 2। अब हम कैलकुलेटर से ज़रा अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नई बुक में वैसे आंसर के पे बहुत से इश्यूज हैं अभी ठीक नहीं है कुछ क्वेश्चंस ठीक नहीं है।
चलें देखते हैं क्या आंसर। अब यहाँ से ए ट्रांसपोज ए, यहाँ से 16 प्लस 0 24 माइनस 0, यहाँ पे 8 प्लस 0 24 माइनस 0 36 प्लस 16 12 माइनस 8 8 प्लस 0 12 माइनस 8 4 प्लस 4। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए 16 24 8 24 36 प्लस 16 52 12 में से 8 निकालें 4 8 4 और 4 8। अब ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोगों ने ये प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू है ए ट्रांसपोज ए के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड शोज ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए के। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A is equal to 2 1 3 4 1 0। B है हमारे पास 1 -1 0 2 5 0। आपने प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब हम सबसे पहले इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी टू 1 3 4 1 0। बी हमारे पास 1 -1 0 2 5 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। इसी तरह से रो फर्स्ट ही है, अब कॉलम बदल जाएगा, कॉलम सेकंड हो जाएगा। 2 को -1 के साथ, प्लस 1 को 2 के साथ, प्लस 3 को 0 के साथ। अब जैसे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, आपने अब सेकंड रो के साथ भी यही काम करना है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग कंफ्यूज में नहीं होंगे। आप ये लिख लें 4 1 0, जैसे मैंने पहले लिखा 4 1 0 4 1 0। अब जो इसके सेकंड वन पे है ना 1 1 जी वाला तार रहे यहाँ से 1 0 5 -1 2
0। इस तरह से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, इजीली हो जाता है सॉल्व। अब ए बी आपके पास है 2 प्लस 0 प्लस 15 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 0 4 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 0। अब 15 प्लस 2 17 0 4 माइनस 2। अब आपके पास ये आ गया ए बी। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। चलिए ऊपर ही ले लेते हैं, नजर नहीं आएगा सब। अब आप इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करें। अप्लाइंग ट्रांसपोज। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें। अब हमने क्या सॉल्व करना है, बी की टी और ए की टी। पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करने के लिए पहले आपने बी ले लिया। बी आपके पास कितना है, 1 माइनस 1 0 और 2 5 और 0। अब इस पे ट्रांसपोज ले लें। बी की टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 और 2 5 और 0। टी अप्लाई करने के बाद ये रो है, कॉलम बन जाएगा 1 माइनस 1, ये ऐसे आ जाएगा 0 और 2, और ये आ जाएगा 5 और 0। ये आपके पास आ गया बी की टी। अब आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। ये कितना है आपके पास, 2 1 3 4 1 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, 2 1 3 4 1 0। इसकी टी, ए की टी कितना आ जाएगा, 2 1 3, ये रो है ना, कॉलम बन गया 4 1 0। अब आपने मल्टीप्लाई किसको करना है, बी की टी और ए की टी को। बी की टी और ए की टी। बी की टी कितना आपके पास है, 1 0 5 माइनस 1 2 और 0 2 4 1 1 3 और 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, 0 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, इसी तरह से 1 को, रो फर्स्ट ये है, अब कॉलम सेकंड रो, 1 को 4 के साथ, 0 को 1 के साथ, 5 को 0 के साथ। अब ये काम करना है आपने यहाँ पर, -1 2 0 देखें, -1 2
और 0, -1 2 और 0। अब सेकंड नंबर पे जो आता जाता है ना वो आपने फिल करते जाना है इसमें। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो ये कितना आ जाएगा 2 + 0 + 15, 4 + 0 + 0, -2 + 2 + 0, -4 + 2 + 0। पहला आ गया 17, 4 0 -2, बी की टी ए की टी। अब इस तरह से ये प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 and 2 shows ए बी की टी इज इक्वल टू बी की टी ए की टी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।